ओम शांति। ओम शांति। आत्मा का रहस्य, हम इसका आज आत्मा विषय जान रहे हैं। आत्मा की सीडी 5000 वर्ष की आत्मा की रिकॉर्डिंग, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। कि आत्मा एक ऐसी सीडी है जिसमें 5000 प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड की रिकॉर्डिंग है। 5000 वर्ष की आत्मा की रिकॉर्डिंग, आत्मा की सीडी कैसे चलती है, इस पर आज हम मनन चिंतन करेंगे। रहस्यात्मक सटीकता। सटीकता का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? सटीकता का क्या मतलब है? एक्यूरेट। सटीकता माना एक्यूरेट। हर आत्मा एक कंप्यूटर की तरह है, लेकिन इससे कहीं अधिक सटीक और परिपूर्ण है। जैसे कंप्यूटर पर पूरा विश्वास किया जाता है, भाई कंप्यूटर ने हिसाब निकाला है, फिर तो ठीक होगा, फिर तो गलती नहीं हो सकती। लेकिन कंप्यूटर से भी कहीं अधिक सटीक और परिपूर्ण है। कंप्यूटर में भी गलती हो सकती है, परंतु इस आत्मा में कोई गलती नहीं हो सकती। कंप्यूटर में क्यों गलती हो सकती है? लाइट कम हो, बैटरी डाउन हो, वातावरण खराब हो, जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो तो भी, टेम्परेचर डाउन हो, मतलब बहुत सारी बातें कंप्यूटर भी जिनके कारण गलती कर देता है। परंतु ये आत्मा कभी भी गलती नहीं कर सकती। बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, तूफान आ जाए, पांचों तत्व कितना बड़ा तांडव कर सकते हो, करें, परंतु आत्मा की एक्यूरेसी में मिस्टेक नहीं हो सकती। आज हम आत्मा के बारे में समझ रहे हैं, इसलिए हम आत्मा के लिए कह रहे हैं, वरना हम कह सकते हैं वर्ल्ड ड्रामा के अंदर पांचों तत्व भी, विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व भी, उनमें से कोई अकेला एक तत्व भी अपने रोल में, अपने पार्ट में गलती नहीं कर सकता। कोई भी एक्ट इस वर्ल्ड ड्रामा के अंदर 1 सेकंड पहले या लेट नहीं हो सकता। समय में गलती नहीं हो सकती,
ये समय की भी साइकिल, समय का भी चक्र 5000 साल का है। ये समय का चक्र गलती नहीं कर सकता। ये समय का चक्र गलती नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? समय का चक्र भी गलती नहीं कर सकता। कोई गलती नहीं हो सकती। प्रकृति का तत्व गलती नहीं कर सकता। ये आत्मा भी कोई गलती नहीं कर सकती। जो कुछ आत्मा करती है, सोचती है, अनुभव करती है, वो सब आत्मा जो कुछ भी करती है, सोचती है, अनुभव करती है, वो सब उसकी रिकॉर्डिंग में पहले से ही अंकित है। उसकी रिकॉर्डिंग में पहले से ही अंकित है, अर्थात रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है। आज हम उस रहस्य को समझेंगे कि आत्मा कैसे अपनी स्वयं की सीढ़ी के अनुसार जीवन का हर दृश्य निभाती है। जीवन का हर दृश्य निभाती है। मुरली 9 जनवरी 2024। बच्चे, आत्मा की रिकॉर्डिंग अनादि है। आत्मा की रिकॉर्डिंग अनादि है। ये लाइन सारी दुनिया के इस प्रश्न को बंद कर देती है, आखिर पहली बार किसने रिकॉर्डिंग की होगी? पहली बार कभी तो हुआ होगा। अनादि। ये हजम नहीं होती है किसी को बात। अनादि, ये कभी मिटती नहीं। बस हर 5000 वर्ष पर वैसे ही दोहराती है। ये तभी हो सकता है जब हर आत्मा, चाहे वो परम आत्मा क्यों ना हो, उसकी रिकॉर्डिंग 5000 ईयर्स, रिकॉर्डिंग कैपेसिटी 5000 ईयर्स। हम प्रकृति और विज्ञान की दृष्टि से इस सृष्टि के सभी तत्व और उन्हीं सभी तत्वों के अलग अलग एक छोटा सा एटम, एक छोटा सा एटम, उसका भी, उस एटम में 5000 ईयर्स मैं इसके साथ जोड़ रहा हूं। बाबा ने तो सिर्फ 5000 कहा है, प्लस माइनस 0 नैनो सेकेंड। इतना एक्यूरेसी से उनका भी पार्ट रिकॉर्ड है। वो पराधीन होते हुए भी, पराधीन होते हुए भी उसी समय एक्यूरेट वहां पहुंचते हैं जहां उनके पार्ट अनुसार उनको होना चाहिए। भाई जी, हाँ जी। ड्रामा कभी तो भाई जी प्ले हुई होगी, रिकॉर्डिंग हुई हुई कभी।
एक अनादि शब्द ऐसा है जो इस जवाब को शांत कर देता है। आत्मा अनादि, परमात्मा अनादि, प्रकृति का एक एक तत्व अनादि, किसी ने नहीं बनाया। परमात्मा ने प्रकृति के किसी तत्व को नहीं बनाया। ये भी हमेशा थे, हैं और रहेंगे। और इसके साथ साथ समय भी अनादि। 5000 साल कंप्लीट होते ही नया सर्कल शुरू हो जाता है, जैसे 12 बजते ही नया शुरू हो जाता है। एक चक्र कंप्लीट होते दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। हाँ जी भाई जी, आत्मा, समय, प्रकृति तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं भाई। बिल्कुल, यही ड्रामा है। भाई जी, अनादि माना जिसका आदि नहीं है। जिसका आरंभ नहीं है, आदि माना आरंभ। आत्मा की रिकॉर्डिंग क्षमता का माप, हर आत्मा के भीतर रिकॉर्डिंग शक्ति रहती है। ये रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष की अवधि का ही है और इसकी सटीक गति मान 5000 प्लस माइनस 0 नैनो सेकंड तक है। इसका सटीक गति मान 5000 प्लस माइनस 0 नैनो सेकंड तक है। जिसको ना समझ में आ रहा हो ये 5000 प्लस माइनस 0 क्यों लिखा गया वो पूछ सकता है, और किसी को समझ में आ रहा है तो वो बता सकता है। भाई जी आप बता दीजिए। भाई जी, इसमें एक सेकंड अपनी बढ़ती नहीं हो सकती है, फिक्स नहीं, एक सेकंड नहीं भाई जी, नैनो सेकंड। इसको मैं बताता हूँ ये प्लस माइनस क्यों लिखा गया, समझ लो अच्छी तरह से, ताकि किसी को भी आप समझा सकते हैं। ये उनको समझाना है जो साइंस के अच्छे जान ज्ञाता हैं। जो नॉर्मल हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल का जो कार्ड आता है रिकॉर्ड, जिसमें क्या बोलते हैं उसको, कार्ड एक तो जिसमें ना रिकॉर्ड किया जाता है, डाटा कार्ड एक क्या उसका नाम क्या होता है? हाँ भाई जी, चिप बोलो, चिप। भाई जी, मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, हाँ यस, मेमोरी कार्ड। उसको ध्यान से आप समझ सकेंगे। अब आप मेमोरी कार्ड के साथ, मेमोरी कार्ड पर तो लिखा होगा परंतु उसको पढ़ना बहुत मुश्किल होता है कि उसका साइज छोटा होता है। वो मेमोरी कार्ड जिस पैकेट में आता है उस पैकेट पर लिखा होता है प्लस माइनस 10 MB। जैसे मान लो एक मेमोरी कार्ड 16 GB का है, ठीक है कि नहीं, और उसके साथ लिखा होगा प्लस माइनस 10 MB। तो इसका मतलब क्या है कि हमने 16 GB का तो बनाया है, ये प्लस माइनस 10 MB कम भी हो सकता है, ठीक है नहीं, और 10 MB ज़्यादा भी हो सकता है। उनका बताने का मतलब होता है क्योंकि कार्ड एक्यूरेट नहीं बन सकता, उसमें ज़रा सी भी, क्योंकि जिसमें उसने रिकॉर्ड होना है वो हमारे ज़रा से भी काटने में, लगाने में, चिपकाने में, कनेक्शन में जो रिकॉर्डिंग वाली मटेरियल है, जो तत्व है, वो यदि थोड़ा सा कम है तो थोड़ा कम भी हो जाएगा। 10-20 MB, 40 MB, 50 MB तक भी कम हो जाता है।
ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ताकि वो कोर्ट में जा कर के केस ना डाले कि भाई ये तो कम है, आपने 16 GB कहा था, ये तो 16 GB पूरा है नहीं, इसलिए वो लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं, उनको मालूम है, क्योंकि वो हर कार्ड को नापने तो बैठेंगे नहीं कि ये मतलब जो है ना 15 GB और 800 का है, 15 GB 900 का है, मतलब इसको नापने नहीं बैठेंगे, ठीक है नहीं, परंतु अंदाज़ा रखते हैं और इतना होता है ताकि समझ में आ जाए और कोर्ट में केस ना किया जा सके, इसलिए कंप्लीट 5000 नहीं लिखते। और ऐसे ही मैंने यहाँ क्या लिखा है, ±0 नैनो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का नैनो भी, हजारवां हिस्सा भी आप उसको जो है ना आगे पीछे कम नहीं कर सकते। समझ गए बात को, मतलब पूरा एक्यूरेट, हर एक आत्मा का एक्यूरेट पाथ, सटीकता गतिमान, बड़ा ये शब्द जो है ना बड़ा क्लियर आया है ना, सटीक गतिमान, एक्यूरेट उसकी गति है, एक्यूरेट टाइम पर ही दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है। और ये हर आत्मा के अंदर, हर कण के अंदर, हर एटम के अंदर ये मतलब सटीक गति है। और ये सटीक गति परमात्मा में भी है, वो भी इस सटीक गति से बाहर नहीं है, उसकी भी रिकॉर्डिंग ऐसे ही है, समय भी एक्यूरेट ऐसे ही है, वो भी मतलब एक जरा सा भी आगे पीछे नहीं हो सकता, नया कल्प शुरू हो जाता है एक्यूरेट। इसका अर्थ है कि आत्मा में ना 1 सेकंड की देरी होती है, ना आगे पीछे का अंतर। उदाहरण, जैसे एक घड़ी एकदम सटीक 12 बजते ही सुई एक्यूरेट जिस गति से चल रही थी उसी गति से 12 के बाद भी चलती है। ये नहीं कि 12 बज गए, चल थोड़ी देर आराम कर लूँ, पानी पी लूँ, नो रेस्ट, एक्यूरेट उसी गति से चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। उसका रुकना भी समय में क्या आ जाएगा, गलती कर देगा। हमारी घड़ियां रुक सकती है, परंतु ये घड़ी नहीं रुक सकती। इस घड़ी में भी की सटीकता में भी फर्क नहीं पड़ सकता। इतना एक्यूरेट अपने आप को समझाना है। भाई आत्मा कौन से तत्व की बनी है? ब्रह्म महातत्व की बनी है। इन 5 तत्वों में से किसी तत्व से नहीं बनी। वैसे ही आत्मा की रिकॉर्डिंग हर चक्र में एक्यूरेट रूप से रीप्ले होती है, रीप्ले होती है। मुरली है 14 मार्च 2023। ये ड्रामा सटीक चलता है, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा की रिकॉर्डिंग परफेक्ट है, क्योंकि हर आत्मा की रिकॉर्डिंग परफेक्ट है। रिकॉर्डिंग का सिद्धांत, रिकॉर्डिंग का सिद्धांत क्या है? आत्मा की कार्य प्रणाली को एक टेप रिकॉर्डर की तरह समझा जा सकता है। जैसे टेप हेड पर आते ही, जैसे टेप हेड देखा आपने, पहले जिन्होंने देखा होगा टेप रिकॉर्डर होता था, देखा टेप रिकॉर्डर, लगभग सभी ने देखा होगा, हाँ भाई देखा है ना। टेप रिकॉर्डर में एक तरफ से टेप खोलती, टेप चलती थी, उसको टेप के कारण टेप रिकॉर्डर बोला जाता था। जी कैसेट चलती थी। हाँ कैसेट, उसमें टेप होती थी एक, वो टेप इधर से लिपटती जाती थी और उधर से खुलती जाती थी।
उसको जो खींचने वाली इसके अंदर जो लपेटने वाली है उसके अनुसार वो गीत चलता था। अब इधर से जैसे रिकॉर्ड हुआ वैसे प्ले होगा, परंतु उसके बीच में सेंटर में एक हेड लगा हुआ था, तो टेप का जो हिस्सा उस हेड पर आता था वही आवाज आती थी। इतना वो एक्यूरेट चलता था, थे नहीं, वही आवाज आती थी और वही आवाज आएगी। तो इसी प्रकार से उधर से खुलता जाता था और इधर लिपटता जाता था, उधर खुलता जाता था और इस तरफ लिपटता जाता था। तो उसके अंदर वो हेड आता था। अब जैसे पूरी हो जाती थी हमें उसे बैक करना पड़ता था, या दूसरे गाने, दूसरी तरफ दूसरे गाने होते थे तो वो चलते थे और उसके बाद फिर उसको करते थे। तो टेप रिकॉर्डर की तरह, मतलब समय जो है ना वो हेड है। यहाँ जो हमें समझना है, समय हेड है। जो चीज़, जो जो बात उस टाइम पर बोलनी है वो वही आवाज निकलेगी। उसी तरह आत्मा की रिकॉर्डिंग का समय चक्र के अनुसार सक्रिय हो जाती है। प्रत्येक दृश्य, विचार, शब्द और कर्म पूर्व रिकॉर्डेड है। प्रत्येक दृश्य, विचार, शब्द, कर्म, कुछ भी जो कुछ जहां है वो एकदम पूर्व रिकॉर्डेड, पहले से ही रिकॉर्डेड है, जो हर 5000 वर्ष में दोहराए जाते, हर 5000 वर्ष में दोहराए जाते हैं। मुरली है 22 फरवरी 2024। जो भी घटता है वो पहले से रचा हुआ है। आत्मा की सीडी वही चल रही है, एक्यूरेट चल रही है। एक्यूरेट जैसा था वैसा ही, जैसा था वैसा ही। परमात्मा और आत्मा का रिकॉर्ड। परमात्मा भी एक बिंदु ज्योति आत्मा है। परमात्मा भी एक बिंदु ज्योति आत्मा है, परंतु उनका रिकॉर्डिंग स्थिर और पूरी तरह अचल है। परंतु उनका रिकॉर्डिंग स्थिर और पूरी तरह अचल है। परमात्मा भी एक बिंदु है, बिंदु ज्योति आत्मा है। उनकी भी रिकॉर्डिंग भी वही है, 5000 साल एक्यूरेट। रोल सबका अलग अलग है। जहां मनुष्य आत्माएं कर्म फल से प्रभावित होती हैं, वहीं परम आत्मा की रिकॉर्डिंग में परिवर्तन नहीं होता। यहां हमें थोड़ी सी बात समझनी होगी। रिकॉर्डिंग में परिवर्तन नहीं होता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। परमात्मा का भी पाठ रोजाना एक जैसा नहीं रहता। परमात्मा द्वारा पढ़ाया जाना भी रोजाना एक जैसा नहीं रहता। जो फार्मूला हमारे ऊपर लागू होता है, याद रखना है, जो फार्मूला हमारे ऊपर लागू होता है, एवरीथिंग न्यू इन 5000 ईयर्स। किसको समझ में आया? मैंने अंग्रेजी में बोल दिया, पर कोई बताए इसको हिंदी में जरा।
भाई जी 5 साल बाद वही हुआ और कोई बताए भाई, इनको समझ में नहीं आया, मैंने अंग्रेजी में बोल दिया ना, किसी को भाई अंग्रेजी। जी 5,000 साल में सब एवरीथिंग न्यू है, सभी न्यू, सब चीज न्यू है। और 5,000 साल बीतने के बाद सब चीज हूबहू है। हाँ, 5,000 साल के अंदर कोई भी बात दोबारा नहीं हो सकती, हर एक्ट नया है। 5,000 साल में कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता, परंतु ठीक 5,000 साल बाद एक्यूरेट उसी सेकंड वही एक्ट वैसे ही रिपीट होगा जैसे 5,000 साल पहले हुआ था। तो ये फार्मूला परमात्मा पर भी लागू होता है। तो 5,000 साल के अंदर वो भी हर सेकंड नया होता है, उसका हर सेकंड नया एक्ट होता है। उसका एक्ट 5,000 साल के अंदर रिपीट नहीं हो सकता, ठीक 5,000 साल बाद उसी समय रिपीट होगा। यहां लिखा, हमने ध्यान देना है इस बात को। क्यों ये बात बतानी पड़ी? ताकि हमारे माइंड में डाउट क्लियर रहे, कहीं डाउट ना आ जाए। वहीं परमात्मा की रिकॉर्डिंग में कोई परिवर्तन नहीं आता, हमारी रिकॉर्डिंग में भी परिवर्तन नहीं आता, किसी तत्व की भी रिकॉर्डिंग में परिवर्तन नहीं आता। परंतु जैसे हम आत्मा का हर सेकंड पार्ट नया होता है, ऐसे परमात्मा का भी हर सेकंड पार्ट नया होता है। चाहे वो परम धाम में रहे, तो चाहे वो कहीं भी रहे। चाहे कोई आत्मा 1 साल के लिए यहाँ आए, चाहे कोई आत्मा 4,999 साल के लिए यहाँ आए। किसी को प्रश्न है तो पूछो। हाँ भाई जी 5 साल के बाद हुआ रिपीट होता है। हाँ, इससे पहले कोई रिपीट नहीं हो भाई सकता। जी हाँ, इससे पहले कोई भी बात रिपीट नहीं हो सकती। किसी को डाउट है तो क्लियर करो। भाई जी 5,000 भाई 5,000 वर्ष के अंदर 5,000 वर्ष के अंदर दोबारा रिपीट नहीं होगा। हाँ, नहीं हो सकता। कोई भी एक्ट रिपीट होगा तो ठीक 5,000 साल बाद उसी समय होगा और वैसे ही होगा। किसी को भी डाउट है तो पूछो। इसलिए परमात्मा सदा शांत, अडोल और मर्यादित रहते हैं। उदाहरण, जैसे सूरज को चाहे बादल ढक लें, पर उसका प्रकाश कम नहीं होता, वैसे ही परम आत्मा की रिकॉर्डिंग परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती। ये परमात्मा की रिकॉर्डिंग प्रभावित नहीं होती, किसी आत्मा की भी रिकॉर्डिंग प्रभावित नहीं होती, किसी जीव जंतु पशु पक्षी की आत्मा की रिकॉर्डिंग प्रभावित नहीं होती, किसी एटम की भी रिकॉर्डिंग प्रभावित नहीं होती। स्पष्ट है? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। जी भाई जी मुरली हाँ, 7 सही है भाई सही। अप्रैल 2024। परमात्मा की सीढ़ी सदा अचल है, वो कभी हलचल में नहीं आते, क्योंकि उनका रिकॉर्ड परिपूर्ण है।
हमारा हम जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। हमारे पाठ अनुसार ये परिवर्तन आता है कि हम कभी भयभीत होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उत्तेजित होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी उमंग उत्साह होता है, तो कभी ढीले दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये हमारे पार्ट में हर एक ने अपना अपना बनाया है कर्म के अकाउंट। परमात्मा हमारी तरह कार्मिक अकाउंट नहीं बनाता, इसलिए उसमें परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हमने अपने अंदर 100 से 0 पर आ जाते हैं, परमात्मा कभी 100 से 0.00000001 भी कम नहीं होता। उसकी स्टेज में अंतर नहीं आता, परंतु ड्रामा में परिवर्तन होता है। ड्रामा एक्यूरेट चलता है, रोल में अब उन्होंने जो सोच के देखिए कि 1936 के अंदर उन्होंने क्या बताया, 37 में क्या बताया, रोजाना नया 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 नया, रोजाना धीरे धीरे परिवर्तन परिवर्तन, अपनी ही बात को बदलते जाना, पहले बताना, फिर उस बात को भी बदलना, फिर आगे और बताना, फिर उसको भी बदलना। कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाना है, वो उसी प्रकार से हर कल्प उसी प्रकार से ही पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई में अंतर आ रहा है ना उनका रोजाना। उसके बाद अव्यक्त होना, अव्यक्त रूप में भी पढ़ाई चलाना, कैसी मुरली चलानी है, फिर कैसे जो है ना बच्चों से मिलना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, मतलब वो ड्रामा का पार्ट सारा का सारा बाबा का अपना अलग है। हर आत्मा की तरह उनका भी पार्ट यूनिक है, हमारा भी पार्ट यूनिक है, हर एक आत्मा का पार्ट यूनिक है। आत्मा की रिकॉर्डिंग को बदलना असंभव। आत्मा की रिकॉर्डिंग को बदलना असंभव, इम्पॉसिबल है कि हम उसे बदल सके। दुनिया की किसी भी सीडी, वीडियो या ऑडियो की ऑडिट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा की रिकॉर्डिंग को ना तो स्लो किया जा सकता है, ना फास्ट किया जा सकता है, इसमें कुछ जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। हर आत्मा का रिकॉर्ड जो है 100% सटीक और दिव्य व्यवस्था के अनुसार है। जो आत्मा जिस क्षण में जो करती है वही संपूर्ण ब्रह्मांड की लय से पूरी तरह संगत होता है। मुरली 12 अगस्त 2024। आत्मा की रिकॉर्डिंग अक्षरशः वही है। अक्षरशः का मतलब होता है एक्यूरेट। हर अक्षर उसी प्रकार से लगा है जो नियम है, जो पहले भी थी, इसे कोई बदल नहीं सकता। ना खुद आत्मा, ना परम आत्मा। ना खुद आत्मा बदल सकती है और ना परमात्मा बदल सकता है। आत्मा का एक्यूरेट कार्य, आत्मा का एक्यूरेट कार्य। हर आत्मा अपने कर्म, वाणी और विचार को अपने रिकॉर्ड अनुसार संपन्न करती है। एक सेकंड पहले या बाद में एक नहीं कर सकती। यही सटीकता, एक्यूरेसी पूरे विश्व नाटक को परिपूर्ण बनाती है। उदाहरण, जैसे एक फिल्म में हर दृश्य अपनी टाइमिंग पर ही आता है। एक फिल्म में हर दृश्य अपनी टाइमिंग पर ही आता है।
वैसे ही इस विश्व नाटक के हर पात्र अर्थात आत्मा भी ठीक उसी क्षण अभिनय करती है जो उसकी रिकॉर्डिंग में है, जो उसकी रिकॉर्डिंग में है। मुरली 1 जून 2023। हर आत्मा अपनी ड्रामा सीडी के अनुसार कार्य करती है। कुछ भी अकस्मात या अचानक नहीं होता, अकस्मात या अचानक नहीं होता। परमात्मा का संदेश, स्थिति में स्थिरता। परम आत्मा सिखाते हैं जब दुनिया में अशांति, अन्याय या परिवर्तन होता है, तब भी अपने मन को स्थिर रखो, तब भी अपने मन को स्थिर रखो, क्योंकि हर आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार, हर आत्मा अपनी रिकॉर्डिंग के अनुसार कार्य कर रही है। कोई गलती संभव नहीं। जो आत्मा इस सत्य को जानकर स्थिर रहती है, वही योगी और ज्ञानी कहलाती है। मुरली नंबर 9 सितंबर 2024। जैसे मैं स्थिर और अचल हूँ, बाबा कहते, परमात्मा समझाते, जैसे मैं स्थिर और अचल हूँ, वैसे ही मेरे बच्चे भी स्थिर रहो। जो हो रहा है वे जैसा पहले हुआ वैसा ही अभी हो रहा है। निष्कर्ष, आत्मा की रिकॉर्डिंग पूर्ण, सटीक और अनंत है। आत्मा की रिकॉर्डिंग कैसी है? पूर्ण है, सटीक है और अनंत। अनंत क्यों लगाया? क्योंकि इसका विनाश नहीं हो सकता। अनादि और अनंत। ना उसका आरंभ है ना अंत है। दोनों तरफ, आरंभ की तरफ भी आदि नहीं और अंत की तरफ अंत नहीं। हम केवल उस रिकॉर्डिंग के दृश्य को जी रहे हैं। इस ज्ञान से आत्मा में शांति और स्थिरता आती है। जिसको ये अनुभव में आ गया, ये ड्रामा जिसकी समझ में आ गया, तो उसका क्या होगा? एकदम शांति और स्थिरता उसमें आ जाती है, क्योंकि तब उसे समझ आता है जो कुछ घट रहा है वे पहले भी घट चुका है और फिर घटेगा, बदल नहीं सकते। मुख्य संदेश, आत्मा की रिकॉर्डिंग 5000 वर्ष की परिपूर्ण प्रक्रिया है। कोई परिवर्तन संभव नहीं। ये शाश्वत और पूर्व निर्धारित है। शाश्वत और पूर्व निर्धारित है। जो इसे जान लेता है वे हर स्थिति में स्थिर रहता है। मुरली 25 अक्टूबर 2024। ड्रामा एक्यूरेट है। इसे जान लेने से ही
मन शांत हो जाता है। जो जानता है वो स्थिर रह सकता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी बोलिए। ये क्लास को अपलोड कर दीजिए भाई जी। कौन सी क्लास? ये जो अभी हुआ है। हाँ, अपलोड अभी 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 मैं इसे क्लोज करूँगा। इसे अपलोड तो मैं कर देता हूँ, जी भाई। परंतु बनाने का काम जब वो आते तो हैं मैं वही सब में करते डाल हैं। हाँ, बनाने का जी काम भाई। तो वो आके करते हैं। मैं इसको यूट्यूब पर तो फेंक देता हूँ, फिर इसको नाम देना, इसके अंदर जो फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं वो आके करेंगे।